हेलो दोस्तों। तो आज है 4 दिसंबर और सोमवार 6 दिसंबर से जो मार्केट स्टार्ट हो रहा है उसमें निफ्टी और निफ्टी बैंक के लिए क्या ट्रेंड वहाँ पे हो सकता है, बुलिश या बेरिश, उसके बारे में हम वीकली एनालिसिस के बेसिस पे चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और यदि आप यहाँ पे नए हो, इस चैनल पे नए हो, तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इसके साथ यदि आपने फेसबुक पेज को भी लाइक नहीं किया है उसे भी करना ना भूलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहले इंडाइसेस निफ्टी 50 से निफ्टी 50 को यदि हम वीकली में अच्छी तरीके से जाके देखें तो एक कमबैक वाला मूव जो है बुल्स द्वारा होते हुए दिखा है। हालांकि बीते हुए 29 नवंबर 2021 के हफ्ते में यहाँ पे जो लो हुआ था वो 16,782 हुआ है और जब तक क्लोजिंग हुई थी बीते हुए शुक्रवार की वो 17,196.70 के आसपास निफ्टी 50 में आपको वीकली स्केल में दिखा है। अब ये जो क्लोजिंग है वो लगभग 21 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है, उसके आसपास आपको क्लोजिंग जो है निफ्टी 50 में देखने को मिल रही है और एक रिट्रेसमेंट वाली मूव भी बनती हुई दिख रही है। तो शॉर्ट टाइम ऑफ फ्रेम के लिए ये जो लो है एज ऑफ नाउ एक सपोर्ट जोन के लिहाज से 16,813 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है आपको वीकली टाइम फ्रेम के लिहाज से या वीकली टाइम फ्रेम के लिहाज से एक बनता हुआ आपको निफ्टी 50 में देखने को मिल रहा है। और जब तक 16,800 की लेवल या ऑड जोन यहाँ पे सपोर्टिव रहता है तब तक बुल्स की जो है आशाएं या उम्मीदें जो है आप पकड़ सकते हो। और यदि आप यहाँ पे लॉन्ग हो देन डेफिनेटली आपके लिए 16,813 एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस बनता हुआ लॉन्ग साइड में ऊपरी स्तरों पर जो आपके टारगेट्स यहाँ पे यदि होंगे एज पर यूर ट्रेडिंग प्लान देन 17,802 और ऊपरी स्तरों पर यदि हम ऊपरी स्तरों पर जाएं तो 18,187 के आसपास रहेंगे। बिंग टेक्निकल ट्रेडर यहाँ पे क्यों वही चीज़ें हम दे रहे हैं या उसी लेवल्स को टारगेट यहाँ पे कर रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? इसका लॉजिक ये है, जब ये सेल अप यहाँ पे क्रिएट हुआ था तो रिट्रेसमेंट वाली मूव जो है इस कैंडल से, मतलब 25 अक्टूबर के कैंडल से लगभग 8 नवंबर तक जो यहाँ पे एक्सटेंशन जो हुआ था या रिट्रेसमेंट जो हुआ था उसका जो हाई 15 नवंबर तक बना था। तो ये सेलिंग वाला लेग जो है यहाँ से क्रिएट हुआ था और उस लिहाज से हमारा T2 यहाँ पे है और T1 जो हमने कंसिडर किया है वो 22 नवंबर का किया है। उस कैंडल के लिए ओपन इज इक्वल टू हाई वाला वहाँ पे चीज़ था और उस दिन लगभग 4.5% के आसपास सेलिंग निफ्टी 50 में देखने को मिला। हालांकि बीते हुए शुक्रवार के या बीते हुए हफ्ते की बात यहाँ पे हम करें तो लगभग 22 नवंबर के हफ्ते के मुकाबले 29 नवंबर के हफ्ते में लगभग 1% जो है पॉजिटिव क्लोजिंग निफ्टी 50 ने दी है। और शॉर्ट टर्म के लिहाज से या बुल्स के लिहाज से यदि हम बातचीत करें तो हॉरिजॉन्टल लाइन आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। यदि कैंडलस्टिक को प्रीवियस 30 ये अगस्त के मंथ के साथ हम कंपैरिजन करें तो ये जो शानदार ब्रेकआउट हुआ था उस जोन के आसपास भी आपको कॉन्फ्लुएंस जो है देखने को मिल सकता है। जहाँ तक कि अगले हफ्ते के लिए बात है तो आपको ध्यान में यहाँ पे देना होगा 16,800 से 17,000 का जोन जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। और यदि ये जोन, ये 200 पॉइंट की रेंज यहाँ पे धराशायी होती है या ये गिव ऑफ कर देती है या बुल्स यहाँ पे उसे होल्ड नहीं कर पाते, कंट्रोल नहीं कर पाते, देन डेफिनेटली आपके लिए जो नेक्स्ट लेवल यहाँ पे ध्यान देने वाली रहेगी अगले हफ्ते के लिए वो 16,400 से 16,500 का जोन जो है एक स्ट्रॉन्ग कंप्लीट जोन या बाउंस बैक जोन होता हुआ दिख सकता है। एज ऑफ नाउ हम जो ये बातचीत कर रहे हैं दोस्तों, आपके लिए यदि इंडेक्स में निफ्टी 50 में लॉन्ग जाना है तो 16,800 का जोन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और ये चीज़ हम वीकली के लिहाज से बोल रहे हैं और आपको मैंने लॉजिक बताया है कि ऊपरी स्तरों पर T1 और T2 कहाँ पे पैर रहे हैं, उस लिहाज से ध्यान देनी है। हमारा ये व्यू इनवैलिड हो जाएगा, निगेट हो जाएगा यदि 16,800 के नीचे यदि निफ्टी 50 निकल जाता है देन डेफिनेटली वहाँ पे 16,400 से 16,500 का जोन जो है वो एक स्ट्रॉन्गर सपोर्ट का काम एज पर द वीकली चार्ट ऑफ निफ्टी 50 आपको ध्यान में आ सकता है। यदि आप प्रो ट्रेडर हो, आपको टेक्निकल्स या सप्लाई और डिमांड के रूल्स अच्छे तरीके से पता है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा और आपके जो लेवल्स है वो ज़रूर मेंशन करेगा। और यदि आप नए हो तो इस टेक्निक का यूटिलाइजेशन आपके डेली इंट्राडे ट्रेडिंग टेक्निक्स में ज़रूर वहाँ पे उपयोग करिएगा दोस्तों। यदि आपको ट्रेडिंग और डीमैट खाता खुलवाना है तो उसकी लिंक जो है
वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, उस लिंक का यूज़ करते हुए आप ट्रेडिंग और डीमैट खाता खुलवा सकते हो। यदि हम दोस्तों फिर से डेली टाइम फ्रेम में जाके चीज़ें अच्छी तरीके से देखें तो जो पुल बैक वाला सीन हमें वीकली टाइम फ्रेम में देखने को मिल रहा था वही चीज़ बनती हुई यहाँ पे देखने को मिल रही है। और यदि बीते हुए शुक्रवार का हाई हम गौर अच्छी तरीके से या गौर करके देखें तो 17,424 पे ओपन हो जाने के बाद जो हाई हुआ है वो 17,489 के आसपास आपको बनता हुआ दिखा। बट हाई की तरफ से या कन्फ्लुएंस जोन का यदि हम चीज़ देखें तो एक क्रॉसओवर जो है आपको शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज और उससे भी बड़ा मूविंग एवरेज मतलब 21 और 50 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का आपको यहाँ पे क्रॉसओवर होता हुआ दिखा। अब ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होते क्या है? एज पर हमारे सेटअप के लिहाज से एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है जो डायनामिक सिग्नल जो है देते हैं, और उस लिहाज से यदि आप इस तरीके के क्रॉसओवर्स को अच्छे तरीके से देखते हो देन डेफिनेटली आपके लिए एक अच्छा खासा ट्रेडिंग सिग्नल दे सकते हैं। बट आप यदि नेकेड प्राइस एक्शन फॉलोअर हो देन डेफिनेटली आपके लिए इसका कोई भी महत्व नहीं रहेगा। बट एज ऑफ नाउ वी आर वर्किंग विद दिस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थ्योरी, उसमें ये चीज़ जो है बहुत ही कम दौर में कम टाइम में आपको देखने को मिल सकती है। एज ऑफ वी नो ऑल नो दैट कि निफ्टी 50 जो है एक करेक्टिव प्राइस एक्शन में घूमता हुआ दिख रहा है, और डेली टाइम फ्रेम में मुझे यहाँ पे एक डबल कैंडलस्टिक वाली कैंडलस्टिक भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे बेरिश क्रॉसओवर तो है ही है, इसके साथ यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न भी डेली टाइम फ्रेम में मुझे देखने को मिल रहा है। और शुक्रवार की यदि मैं खासियत देखूं तो मॉर्निंग में बुल्स को ट्रैप करने के बाद यहाँ पे लगातार जो है बियर्स ने तगड़ा कमबैक करते हुए वहाँ पे सेल ऑफ क्रिएट किया था, और ये चीज़ है। तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का कनेक्शन जो है डेली टाइम फ्रेम के साथ, उसके साथ कैंडलस्टिक पैटर्न और जो इंडिकेटर जो है एडिशनल कंफर्मेशन के लिए किस तरीके से आपको इन सारे फैक्टर्स को अच्छी तरीके से ध्यान देना है, उसका एक लाइव एग्जांपल आपके सामने रखा है। आशा है, उम्मीद है आप इस तरीके से इस टेक्निक से आपकी जो इंट्राडे ट्रेडिंग की जो सफलता है वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे अचीव करोगे दोस्तों। तो नेक्स्ट जो सपोर्ट आपके लिए यहाँ पे है वो ये जोन है जो कि 16,800 है। ऑलरेडी हमने वीकली के टाइम फ्रेम के लिहाज से वो डिस्कशन किया था, उसको जो है अच्छी तरीके से वहाँ पे भाप लीजिएगा, क्योंकि जो मूव होने वाली है उससे हमें अच्छे तरीके से भापना है, प्रिडिक्ट करना है, एंड दैट इज बिंग द पर्पज ऑफ दिस काइंड ऑफ वीडियो। और यदि मैं फिर से अपील करूंगा उन सभी प्रो ट्रेडर्स को, यदि आपको टेक्निकल्स अच्छी तरीके से पता है, सप्लाई और डिमांड अच्छी तरीके से पता है, देन आपके लिए वो कमेंट बॉक्स है, वहां पे निफ्टी 50 के लिए और निफ्टी बैंक के लिए अगले हफ्ते के लिए कौन सा सपोर्ट कौन सा रेजिस्टेंस रहेगा आप जरूर वहां पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, क्योंकि आपकी व्यू आपकी ओपिनियन हमारे लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। और फिर से मैं अपील करूंगा यदि आपको ट्रेडिंग और डीमैट खाता खुलवाना है तो उसकी लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। यदि नेक्स्ट इंडाइसेस की तरफ चले तो निफ्टी बैंक यदि हम वीकली टाइम फ्रेम के लिहाज से बातचीत यहाँ पे करें तो निफ्टी बैंक में एक बेरिश सेंटिमेंट जो है ऑलरेडी पनपता हुआ 22 नवंबर के हफ्ते तक दिखा था। बट एज ऑफ वी नो पिछले बीते हुए शुक्रवार के हफ्ते में मतलब 29 नवंबर के हफ्ते में यहाँ पे लो से जो है निफ्टी बैंक रिकवरी करता हुआ दिख रहा है, और फिर से एक बार एक जो आगाज यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। हालांकि वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पे 21 और 50 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का कोई क्रॉसओवर नहीं है। बट एज ऑफ नाउ यदि हम स्ट्रक्चर्स को चार्ट के स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से देखें, जो स्ट्रॉन्गर सपोर्ट निफ्टी बैंक के लिए यहाँ पे हो सकता है वो ये जोन के आसपास आपको बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि एक फ्लिप जोन रहेगा। हालांकि ये जो कैंडल है डोजी हुई है, यहाँ पे एक रिकवरी होती हुई दिखी है। बट यदि ये लो मतलब इस 29 नवंबर के कैंडल का लो 35,327 यहाँ पे यदि सस्टेन नहीं होता है देन डेफिनेटली आपके लिए जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 34,598 और उसके बाद में ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन रहेगा। इस जोन पर वहाँ पे नजरें जरूर गड़ाई रखिएगा, क्योंकि ये जो सेल ऑफ है दोस्तों यदि इस जोन के आसपास आएगा तो इस तरीके का बाउंस जो है आपको देखने को मिलेगा। तो हर घड़ी हर मूव पे ट्रेड करने की से अच्छा है आपको आपका जो ट्रेड पैटर्न है या आपका ट्रेड आइडेंटिफिकेशन है वो जोन ध्यान देना है, क्योंकि यदि हम इस ब्रेकआउट की थ्योरी को अच्छी तरीके से लिहाजा समझे सोचे और अच्छी तरीके से प्लानिंग के हिसाब से ध्यान दे दें तो आपके लिए जो स्टॉप लॉस इस जोन के आसपास आप यहाँ पर रख सकते हो, जो कि 32,187 के आसपास आप रख सकते हो, और आपकी जो एंट्री है लगभग 800 पॉइंट ऊपर होगी, और बाउंस जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अराउंड 1,500 से 1,700 पॉइंट का आप यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट को देखते हुए उसको कंसिडर कर सकते हो।
यदि बीते हुए हफ्ते की रेंज हम देखें तो 22 नवंबर के मुकाबले 29 नवंबर की जो क्लोजिंग है लगभग 171.65 यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। परसेंटेज में 0.48% पॉजिटिव हालांकि यहाँ पे हुई है। यदि रेंज देखें तो 36,224 के आसपास ओपन हो जाने के बाद जो हाई हुआ था वो 36,844 हुआ था, बट यहाँ पे क्लोजिंग जो है वो 35,327 के आसपास हुई है और ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक बड़ी रेंज जो है निफ्टी बैंक में क्रिएट हुई है दोस्तों। एज ऑफ नाउ यदि हमें ट्रेड बुल्स को यहाँ पे कम बैक करना होगा देन डेफिनेटली ये जो वीकली टाइम फ्रेम के लिहाज से जो लो 29 नवंबर के वीक में यहाँ पे क्रिएट हुआ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और यदि ये जोन यहाँ पे धराशायी होता है 35,300 से 35,500 का जोन, देन डेफिनेटली आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग कमबैक वाला या आपको एक ट्रेड प्लान का इंडिकेशन देने वाला जोन जो है वो 33,500 से लगभग 32,900 के जोन का आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। उस केस में आपको क्या स्टॉप लॉस वहाँ पे ध्यान देना है वो ध्यान आप यहाँ पे दे सकते हो। तो लॉन्ग आप जाओगे यदि 35,391 सस्टेन रहता है, स्टॉप लॉस उसके नीचे आप रखोगे और टारगेट जो है टूवर्ड्स अप साइड 38,296 के आसपास आप आने वाले हफ्ते के लिए, आने वाले वीक के लिए कंसिडर वहाँ पे कर सकते हो दोस्तों। यदि डेली टाइम फ्रेम में जाके चीज़ें यहाँ पे देखें तो एक सेल ऑफ क्रिएट होता हुआ आपको यहाँ पे दिख रहा है जो कि 36,863 से 36,800 का जोन यहाँ पे है और एक गैप भी यहाँ पे पेंडिंग डेली टाइम फ्रेम में बनता हुआ दिख रहा है। तो जब तक इस जोन को निफ्टी बैंक जो है क्रॉस आउट नहीं करता है तब तक यहाँ पे सेलिंग प्रेशर या सेल ऑन राइज वाला चीज़ बनता हुआ दिख सकता है। यदि सोमवार के दिन यहाँ पे गैप अप इस जोन के आसपास रहेगा तो फर्स्ट आवर की क्लोजिंग यदि इस जोन में रिजेक्शन होता हुआ दिख सकता है इन कोऑर्डिनेशन विद लोअर टाइम फ्रेम, देन डेफिनेटली आपके लिए एक अच्छा खासा ट्रिगर जो है निफ्टी बैंक में क्रिएट होता हुआ यहाँ पे दिख सकता है और उस चीज़ को वहाँ पे इग्नोर मत करेगा। हालांकि बीते हुए शुक्रवार की हम प्राइस एक्शन देखें तो लगभग नेगेटिव 311 पॉइंट की क्लोजिंग और परसेंटेज में -0.85% की क्लोजिंग जो है निफ्टी बैंक ने दी है। डेली टाइम फ्रेम के लिहाज से फिर से एक बार यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग वाली कैंडल यहाँ पे हुई है। हालांकि यहाँ पे मार्बुजुल कैंडल की जगह पे एक इन्वर्टेड हैमर वाली कैंडल निफ्टी बैंक ने यहाँ पे क्रिएट करती हुई दिखी है। स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन यदि हम देखें तो वो 33,600 से 32,900 का जोन है। एज ऑफ नाउ जो बुल्स के लिए एक रिलीफ वाला पॉइंट या शॉर्ट टर्म के लिए डिमांड जोन हम कह सकते हैं वो 35,344 का जोन है। उस जोन को वहां पे अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करिएगा दोस्तों। और मैं फिर से अपील करूंगा उन सारे प्रो ट्रेडर्स को, यदि आपको सप्लाई और डिमांड जोन अगले हफ्ते के लिए निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 के लिए पता है तो कमेंट बॉक्स में जाइएगा, आपके लिए ही कमेंट बॉक्स है, वहां पे कमेंट जरूर करेगा। और यदि आपको ट्रेडिंग और डीमैट खाता खुलवाना है तो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। और यदि आप मार्केट में नए हो, यदि कुछ चीज़ें सीखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ पे चीज़ें आपके लिए ऑलरेडी अपलोड करके रखी हुई है। इसके साथ आपके दोस्त प्रियजन परिवार के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर वहाँ पे करिएगा और कमेंट करके हमें एनकरेज करने का मौका ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। तो इसके साथ आज का वीकेंड का वीडियो यहीं पे करूँगा वाइंड अप। धन्यवाद, गुड नाइट।